बहुत कम उम्री में शादी होती है, कम उम्री में ही उसके 2 बच्चे होते हैं और कम उम्री में ही उसकी तलाक हो जाती है। मैं स्कूटी चलाती हूँ, सारे सौदे मैं खुद लेके आती हूँ। मुझे रास्ते में भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, अच्छा खासी आदमी भी उड़ाते हैं जो खुद बहन बेटियों वाले होते हैं। कितनी उम्र में शादी हुई थी आप? मैं तो 16 साल की भी नहीं थी। हालात ने ऐसा किया हुआ है कि 50 साल की लगती हूँ। यहाँ पर लोग ऐसे आते हैं तो वो हूटिंग करते हैं। ये माशरा ऐसा है, ना जियो ना जीने दो। अगर ऐसी ज़िंदगियाँ जीनी है तो मामलात ख़त्म हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेके आई हूँ जिसकी बहुत कम उम्री में शादी होती है, कम उम्री में ही उसके 2 बच्चे होते हैं और कम उम्री में ही उसकी तलाक हो जाती है। उस लड़की ने तलाक के बाद अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए कौन सा इक़दाम उठाया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और उस इक़दाम उठाने के बाद उसे माशरे की तरफ से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए जो उसने अचीव किया। और आज वो अपने बच्चों की कफ़ालत भी कर रही है और खुले माशरे में अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों को पाल रही है, हलाल रोज़ी कमा रही है। तो आइए बात करते हैं अरीबा से और आपके साथ उसकी स्टोरी को शेयर करते हैं कि उसने ज़िंदगी में कौन से हर्डल्स फेस किए, कौन कौन सी चीज़ें उसके सामने आईं, किन किन लोगों की तरफ से उसको मुश्किलात पेश आईं, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ अरीबा मौजूद हैं और अरीबा के अगर हम पास्ट की बात करें, इनकी ज़िंदगी की बात करें, तो वो सारी मुश्किलात जो मैक्सिमम साइड पे जाके एक औरत की ज़िंदगी में आती हैं वो अरीबा की लाइफ में आई हैं। लेकिन इन्होंने इसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करूं ताकि मैं किसी की मोहताज न रहूं। अरीबा आज खुद अपने पैरों पे खड़े होकर काम करती हैं और उन्हें इस बात की ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है, ज़रा भी गिल्ट नहीं है, क्योंकि वो हलाल रोज़ी कमा रही हैं, हलाल कमा रही हैं और अपनी मेहनत से कमा रही हैं। अरीबा ने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात देखी हैं, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीबा, बताइएगा कि लाइफ का जो स्टार्ट था वो जो है वो किस तरह का था और ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो कब आना शुरू हुई? क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ तो जब मेरी सेपरेशन हुई तो उसके बाद ही मुश्किलात आना शुरू हुई। समझो वो एक हमारा इम्तिहान था, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बच्चे मेरे छोटे थे बहुत। तो उनकी किफ़ालत करना, थोड़ा बहुत उस वक्त सपोर्ट करते थे पेरेंट्स जब मेरे अब्बू जॉब करते थे। लेकिन अब मेरे अब्बू शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट है, जॉब नहीं करते हैं। तो बस यहाँ से जो मैं करती हूँ वो अपने बच्चों का गुजर बसर करती हूँ। थोड़ा बहुत फेसबुक पेज रन करती हूँ, ऑनलाइन स्टोर बाय अरीबा के नाम से, तो उस पर थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े सेल करती हूँ। तो वहाँ से जो होता है थोड़ा बहुत, तो अपने घर का ज़िम्मेदारी अपनी उठाई हुई है बच्चों की। और यहाँ पर मैंने एक टेबल से स्टार्ट लिया था। टेबल से स्टार्ट लेने के बाद फिर एक मेरी वीडियो वायरल हुई आफ्टर कोविड, तो मुझे ट्रस्ट वालों ने कियोस्क प्रोवाइड किया था। फिर उसके बाद उस वक्त भी मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पास एक फूड कार्ट होना चाहिए प्रॉपर, मैं उस पर बाइज़्ज़त तरीके से काम करूं, क्योंकि एक मेरी फील्ड भी थी शेफ़ की। मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हैं फूड एंड बेवरेजेस के, और मैंने 5 स्टार होटल में काम किया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने 3.5 साल जॉब की है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया था, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, मैंने छुट्टी करी थी एक, तो मुझे जॉब से निकाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ काम स्टार्ट किया था। अब 2 साल मुझे यहाँ होने वाले हैं और मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने फूड कार्ट लिया है, 1 महीना हो गया, लेकिन ये मैंने कर्ज़ लेके लिया है। मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई, वो ज़ाहिर है अब जॉब नहीं है उनकी, तो फिर मैंने ये कोर्सेज़ किए, कोर्सेज़ के बाद जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा, आपकी उम्र क्या है अभी? मैं तो अभी 30 साल है, लेकिन अभी हालात ने ऐसा किया हुआ है कि 50 साल की लगती हूँ। तो मैं किसी के आगे बोलती भी नहीं हूँ कि मैं इतने साल की हूँ या इतने साल की थी, क्योंकि शादी जल्दी हुई थी। बच्चे, ज़ाहिर है मेरा बड़ा बेटा जो है आप देखेंगे ऐसा लगता है मेरे बराबर का है। कितनी उम्र में शादी हुई थी आपकी? मैं तो 16 साल की भी नहीं थी। मतलब छोटी सी उम्र से ही आपने जो है वो जिम्मेदारी का बोझ उठा लिया था। बिल्कुल, 3 साढ़े 3 साल बमुश्किल मेरी शादी रही है, और जब से ही मैं अपने बच्चों की किफ़ालत, उनकी तालीम, सब कुछ मैंने उसका बेड़ा खुद ही उठाया हुआ है। अच्छा, कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने बच्चों की कफ़ालत करना खुद अपनी कमाई से? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं शायद हम मांग के खिलाते होंगे, किसी से लेके खिलाते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ना मांग के खिलाते हैं, ना कोई देता है, क्योंकि सफ़ेद पोश के तो वैसे भी दिया नहीं जाता है। हाथ फैलाने वालों को, गदागरों को दिया जाता है, क्योंकि हाथ फैलाएंगे या रोते हुए किसी के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ देगा और आपको ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि दुनिया देख रही होती है, जब एक औरत, सिर्फ मैं नहीं,
दुनिया में और औरतें भी हैं। कराची में आप देखें कितनी हैं कि जो कोई शौहर की मजबूरी की वजह से काम कर रहा है, कोई बच्चों की मजबूरी की वजह से काम कर रहा है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं कहती हूँ आप उनको जाके भीख ना दें, ना उनको आप पैसा दें, ना उनको आप सपोर्ट करें। इवन सिर्फ उनके पास जाएँ और परचेजिंग कर लें, शायद वो किसी वजह से बैठे हों कि कुछ उनके पास पैसा हो तो वो घर लेके जाएँ। सेम यही हाल मेरा होता है कि मैं यहाँ बैठी होती हूँ, 150 की भी रात 11 बजे सेल हो जाए, फिर मैं घर जाऊँ तो कुछ पैसे लेकर जाऊँ। बीइंग अ वुमेन, बाहर इस तरह काम करते हुए, खुले माशरे में काम करते हुए, कौन सी बेसिक मुश्किलात हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि कहते हैं ना, जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज़्ज़त जो है वो महफूज नहीं रहती। तो आप बताएं कि एक औरत होने के नाते कौन सी बेसिक मुश्किलात हैं जो आपको खुले माशरे में फ़ेस करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल करनी पड़ती है, और कुछ लोग तो हैं यहाँ देखकर चले जाते हैं, और ज़ाहिर है मैं अपने पेज वगैरह का भी किसी वीडियो में बताती हूँ, वहाँ से नंबर ले के वो तंग करते हैं, यहाँ देखकर जाते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे आते हैं तो वो हूटिंग करते हैं, और ख़वातीन भी कुछ करती हैं और कुछ तो हैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं स्कूटी चलाती हूँ, सारे सौदे मैं ख़ुद लेके आती हूँ, मुझे रास्ते में भी बड़ा कोई मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा खासी आदमी भी उड़ाते हैं जो ख़ुद बहन बेटियों वाले होते हैं, वो भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, थम्स अप करते हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो बाइक चला रही हैं, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने आसान बनाया हुआ है, ख़ुद मुख्तार हैं। लेकिन ये माशरा ऐसा है, ना जियो ना जीने दो। अच्छा, आपके पेरेंट्स के अलावा आपकी फ़ैमिली में कोई भी ऐसे नहीं था जो आपको सपोर्ट करे? मुझे सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन मेरी फूफो मेरे साथ होती थी, तो उनकी डेथ हो गई, 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद ही फिर मैंने ये ज़्यादा मेरे पे ज़िम्मेदारी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब्बू की भी जॉब ख़त्म हुई, जो मुझे सपोर्ट कर रही थी वो भी नहीं रही, तो फिर मुझे तो करना पड़ा ना, ज़ाहिर है, क्योंकि खुद ही करूँगी तो बच्चों का मुस्तकबिल संवारूँगी, नहीं करूँगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आप अपने कमाई पर, अपने बिहाफ पर अपने बच्चों को जो है ना, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही हैं? सिवाय समझे मैं तालीम के अलावा तो उनका एक्स्ट्रा अखराजात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे निकालने, क्योंकि बिजली का बिल देना है, घर का राशन का थोड़ा बहुत करना होता है। एक दिन की सब्ज़ी लेने जाओ, खाना बनाने खड़े हो तो कम से कम भी 500-600 रुपये लग जाते हैं, 2-3 अफराद के भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ना घुमाने फिराने लेके जाती हूँ, ना कुछ करती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई इनकम ही नहीं है मेरी। किसी को एतराज़ हुआ शुरू में जब आपने कहा कि मैं अपना फूड कार्ट खोलना चाह रही हूँ? नहीं, ऐतराज़ तो नहीं हुआ था। जब मैं हाँ टेबल पे लगाती थी, जब कुछ लोग कहते थे अगर नहीं हो रहा तो कहीं जॉब ढूंढ लो, जॉब ढूंढती थी, वही 14,000-15,000 में रिसेप्शनिस्ट के मिल रही है। फिर वो कहते थे आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपकी तो फील्ड ही दूसरी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी धक्के खाए। मैं यही कहती थी नहीं, मेरे अंदर हिम्मत और जस्तजू है, मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगी। और आज आपके सामने हूँ कि मैंने टेबल से स्टार्ट लिया, एक कियोस्क पर आई और साल भी नहीं हुआ, आज माशाल्लाह से मैं जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ। मैंने खुद किया है, मैं इस पर हूँ। मैंने काफ़ी NGO से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, और जिसने मुझे किया था मैं उसकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर मुझे शायद सिर्फ एक कियोस्क दिया ना, लेकिन एक मुझे सर छुपाने के लिए समझे यहाँ छत दे दी थी उन्होंने, क्योंकि बारिश होती थी, मेरा फ्रायर खुला नहीं होता था, वो कियोस्क में होता था, तो मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ और दुआ देती हूँ उनको। ज़ाहिर है क्योंकि किसी ने समझा, हर कोई समझने वाला नहीं होता। अरीबा बहुत बड़ी मिसाल हैं उन तमाम ख़वातीन के लिए जो अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ नहीं कर पाती, वो किसी न किसी के सहारे पर बैठी रहती हैं, और वो किसी गलत काम की तरफ या किसी भी गलत पेशे की तरफ मुतवज्जह हो जाती हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि उनके पास कोई तालीम नहीं है या कोई हुनर नहीं है। आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और रास्ते जो है वो अल्लाह ताला ख़ुद बनाता है।